अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? अहमद। आप किस इलाके से हैं और किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? मैं सिंध से हूँ, लारकाना से मेरा ताल्लुक़ है। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, फिर जो भी पार्टी हो। किसी एक पार्टी की तरफ तो आपका डिक्लाइन होगा ना। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा PML नून। अहमद साहब, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो इस पे फ़िलहाल तो कोई कमेंट नहीं बनता, क्योंकि इन्होंने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, इनकी रिज़ल्ट्स हैं वो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। आपकी बातों में नज़र आ रहा है कि होप आपको है, लेकिन आप वेट करना चाहते हैं कोई थोड़ा। हमें बहुत सारे उम्मीदें हैं खान साहब से, PTI से, पर 5 साल के बाद ही मतलब हम कुछ कह सकते हैं। कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। जैसे ये गवर्नमेंट बनी है उसके कुछ ही टाइम बाद ये कोविड का आउटब्रेक हुआ, तो सारा निज़ाम एक जगह पे रुक ही गया। तो उस टाइम पे एहसास प्रोग्राम लाना, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है ना, वहाँ पे गुर्बत बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको बहुत ही रिलीफ़ मिला है। और मज़दूर एक हमारा तबका है, उसको रिलीफ़ देना, ये इस काम को मैं अप्रिशिएट करूँगा PTI को। प्रोग्राम जब चलता था तो मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, तो हम ऐसे ही निकल जाते थे कि देखते हैं एहसास प्रोग्राम क्या है, तो हम विज़िट भी करते थे कई सेंटर्स को। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमने देखी भी हैं कि लोगों को मतलब इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। लोग बहुत डिससेटिस्फाई हैं कि महंगाई बहुत, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हालांकि आप लारकाना से हैं, सिंध से, और PMLN को आप ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी डिससेटिस्फेक्शन आपको नहीं नज़र आ रही मुझे। ये तो मैं भी ये चीज़ पता है कि महंगाई हुई है, सीधी बात है, लेकिन उसके पीछे आप ट्रेस करें ना आप कि महंगाई क्यों हुई है, या मतलब अगर महंगाई हुई है टैक्सेस वगैरह लग कहाँ पे रही हैं। जितना मुझे नॉलेज है कि वो जो हमने लोन लिए हुए हैं वो हम वापस देने में लगे हुए हैं, और IMF हमें देती है कंडीशंस। तो IMF कभी भी हमें लोन नहीं देती, वो कहती है कितने डॉलर्स हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर आपको ये चीज़ें सारी इनका रेट बढ़ाना हो तो बिल बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो जो बम आके गिरता है ना, वो आवाम पे ही गिरता है, और यही चीज़ें हैं सारी। कितना लोन वापस किया इमरान खान साहब ने 2.5 सालों में? 35,000 अरब हमने वापस किए हैं। पिछली हुकूमतों का कितना कसूर था महंगाई में? क्योंकि इमरान खान साहब अपनी जस्टिफिकेशन सारी पिछली हुकूमतों पे फेंक देते हैं। आप इससे कितना सेटिस्फाई हैं? असल में पॉलिटिक्स इज़ आर्ट ऑफ बार्गेनिंग। फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो किस हद तक इमरान खान साहब कामयाब रहे हैं? नवाज शरीफ साहब के पीछे 4 सालों में कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। तो इमरान खान साहब पूरा फॉरेन मिनिस्ट्री एक बाकायदा रखी, और उसके बाद एकदम से पूरा चेंज आया। क्या देखते, कितने सेटिस्फाई हैं आप इससे? हाँ, ये बात है कि इनका एक अपना फॉरेन मिनिस्टर है, शाहमूद कुरैशी साहब ही हैं, और वो चल रहे हैं। हमारी 2019 के बाद गहमा गहमी हो गई थी इंडिया के साथ, हम जंग की तरफ भी जाने लगे थे। तो आप समझते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ने सही तरह हैंडल किया? जिस तरह से ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को करने जा रहे थे, और जिस तरह से कुलभूषण का केस आया उस पर जिस तरह हैंडल किया पाकिस्तान ने, और जिस तरह से इंडिया को एक जवाब दिया खुददार नेशन के तौर पर। पहले हम जाते थे और इंडिया के साथ बैठ जाते थे, वो हमें ऐसे समझता था, ट्रीट करता जैसे बंगाल है या नेपाल है या बर्मा है या श्रीलंका जैसे, लेकिन हमने एक पूरा जवाब दिया, जिसके बाद इंडिया को एक प्रॉपर एक फील हुआ कि जी ये कोई नेशन है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ से माना जाता है कि आप अपनी बातें मनवाएं, तो ये सारी चीज़ें हमने मनवाई हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो पे हमने पाकिस्तान ने ख़ुद को रिप्रेजेंट किया है। कुलभूषण जाधव का केस हो, या मतलब कश्मीर इशू हो, या फिर UN की सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशंस हो, या स्पीचेज़ हो, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने वहाँ पर जाके की हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ जिस तरह, और UAE और सऊदीया के साथ जो एक नए रिलेशंस के तौर पर पाकिस्तान जा रहा है, चाइना के साथ नए लेवल पर रिलेशन जा गए हैं, इसमें आप क्या चेंजेस देखते हैं पहले की निस्बत? देखें, अब अफ़गानिस्तान एक तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और उसके बाद हमारे रिलेशंस मतलब उनके साथ कुछ अच्छे नहीं रहे। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि मतलब अभी तालिबान ने जो टेक ओवर किया है, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक, इमरान खान साहब कितने कामयाब रहे हैं इन चीज़ों में? जो 3 साल इनके गुजरे हैं, फ्रंट लाइन स्टेट जो है इनकी नेगोशिएशंस में, वो पाकिस्तान ही रहा है, चाहे वो कतर से शुरू हो और विड्रॉल तक आए हम US की, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने ही करवाई हैं। ईरान के साथ जो रिलेशन पाकिस्तान ने रखा, पहले ईरान पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता था, इंडिया को सपोर्ट करता था, इंडिया वहाँ चाबार में इन्वेस्ट कर रहा था, और इंडिया की तरफ से कुलभूषण जैसे एलिमेंट्स पाकिस्तान पर अगेंस्ट यूज़ हो रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद उन्होंने अपना आर्मी चीफ चेंज किया ईरान ने, और तस्लीम किया, और ये एश्योरेंस दिलाई कि ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात भी इमरान खान साहब के आने के बाद हुई। उससे पहले तो हमने देखा ईरान से हालात हमारे बहुत ख़राब थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। इसको आप समझते हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच थी इमरान खान साहब की इस गवर्नमेंट? इमरान खान ने ये अपनी बातें मनवाई हैं। ईरान ये कहता है कि मतलब हमारी जो लैंड है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ नहीं होगी। ये उसकी गवर्नमेंट के और उसकी फॉरेन पॉलिसी के प्लस पॉइंट्स हैं, वरना आप पहले भी देख चुके हैं हमारे हालात उनसे कुछ ठीक
ठीक नहीं रहे, अब ठीक हैं, तो ये सारी पीटीआई की प्लस। और जो सऊदीया और जो यूएई से हमारे रिलेशंस रहे एक नए लेवल पर जाए हैं, जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान आए, एक नया ही सिनेरियो बिल्ड हो रहा था वहाँ इंडिया को कतर में तमगे पहनाए जा रहे हैं और एक तरफ आके पाकिस्तान को साइडलाइन किया जा रहा था, इसराइल इन हो रहा है वहाँ पे, जो वहाँ एक ग्रेटर इसराइल का सिनेरियो बन रहा है, उसमें इमरान खान की एंट्री और उसमें पाकिस्तान आर्मी की एंट्री, वहाँ स्ट्रॉन्ग वापस अपनी पोजीशन लेना, बरकरार रखना। हमारा मोटिव तो शुरू से ही क्लियर है ना, 47 से हमारा ये मोटिव है कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं करना। फिर यूएई हो कोई और हो, अगर वो कर रहे हैं तो वो उनका अपना इंटरेस्ट नहीं, हमारे अंदर भी कुछ एलिमेंट कह रहे थे इसराइल को तस्लीम कर लो, जैसे इमरान खान साहब ने बयान दिया उसके कुछ दिनों बाद कहा कि इसराइल को तस्लीम करे पाकिस्तान। देखिए, ये हमारी आइडियोलॉजी होती ना तो ये 47 में ही हम कर देते। ये हमारी 70 सालों की एक हिस्ट्री है, एक आइडियोलॉजी है हमारी, जिसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते। राइवल्स से अपने कम से कम रिलेशन जो उन्होंने रखे हैं, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, उसको डिप्लोमेसी भी पूरी तरह की है और उसको जवाब भी पूरी तरह दिया है और उसको ऑफर भी किया, ट्रेड की तरफ आना है तो ट्रेड की तरफ के ऑफर्स भी पूरी तरह कराई है। कामयाब समझते हैं हम इसराइल को और इंडिया को ना एक टेबल पे नहीं ला सकते, वो दोनों अलग अलग मसले हैं, ठीक। अब इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं तो वो कुछ और है। हमारी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है ना वो ऐसी है जैसे इंडिया है, अगर उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो तो ये बेहतरी है, ये हमारे लिए बेहतरी है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे को ही अगर प्रमोट करेंगे रीजन में तो ये इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। इमरान खान साहब ने तो उन्हें ऑफर की थी मोदी को, लेकिन मोदी ने जब कश्मीर का इस तरह का एक्ट किया, जो आर्टिकल चेंज किया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने तब रिएक्ट किया। हमारे कुछ सेंटीमेंट्स हैं कि कश्मीर हमारा है, ये हमने उसको मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट करके दुनिया को मैच्योर कर, हाँ, मतलब ये बताया है कि भाई मतलब हम मतलब इस चीज़ को ना बर्दाश्त भी नहीं कर रहे और हमने उस पर कोई रिटेलिएट भी नहीं किया, तो ये हमारी अच्छी बात ही है। लॉ एंड ऑर्डर्स की सिचुएशन के बारे में क्या कहते हैं आपके? लॉ एंड ऑर्डर कुछ इम्प्लीमेंट किया, कुछ उससे जिस तरह के वाक़यात उस्मान मिर्ज़ा या आयशा अकरम या और दूसरे जो वाक़यात हुए, इन सारे वाक़यात को सामने रखें तो पहले तो इन्हें कोई जस्टिस इस तरह का नहीं मिलता था, कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो भी इस तरह की एक्टिविटी करने वाला है उसे कहा कि मैं सिफारिश वगैरह कोई नहीं चलने दूंगा। और जो असल में ये जो लेगेसी है ना ये है बरतानिया की, ठीक है। स्टैम्प पेपर हमारा नहीं है ना, हमारा कल्चर ही नहीं है, ये जेल हमारा कल्चर ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये देख लें आप मतलब क्या कल्चर, जेल, कानून कोर्ट, हमारे यहाँ तो दरबारी निज़ाम रहा है, ठीक है। हमारा कल्चर ये है कि पड़ोस में झगड़ा हो गया तो हमने किसी और अच्छे पड़ोसी को आवाज़ दे दी, वो आ गया, सुलह हो गई, गले मिल गए, हल हो गया मसला, ठीक है। अब वहाँ पे ये पिनल कोड, ये लॉ एंड ऑर्डर, ये मतलब हमारी रगों में ये चीज़ें हैं ही नहीं। क्या आप ये नहीं समझते कि ये सियासतदान खुद कर ताकि उसे बेनिफिट रहे, ताकि उसके खिलाफ कोई ना खड़ा हो जाए, क्योंकि वो खुद करप्ट है? इमरान खान साहब की ये है कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, कि मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब अपनी जगह पे मेंटेन रहे, जितना हो सकता है उनसे वो कर ही रहे हैं। इमरान खान साहब ईमानदार हैं? देखें, अब ईमानदारी या बेईमानी इसके मतलब ना सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने पहले भी यही बात कही कि सियासत नाम ही है मतलब मक्कारी, लेकिन लीडरशिप से तो ज़्यादा बड़ा मकार होता है वही अच्छा पॉलिटिशियन होता है। लेकिन लीडरशिप से तो ताल्लुक है ईमानदारी का, लीडर तो बड़ा वही होता है ना, ईमानदार भी होता है। वो 5 वक्त का नमाजी है और वो मतलब घूमता है तो बस बिना प्रोटोकॉल के घूमता है, ये चीज़ें अलग होती हैं। और जो सियासत है वो चीज़ अलग होती है, आपने अपने इंटरेस्ट सर्व करने होते हैं कैसे भी करके। अगर वो ये इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं तो यही उसकी कामयाबी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।